इतिहास। तो जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की जात धातु से हुई है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के जात धातु से हुई है। और इसका अर्थ होता है जन्म। इसका अर्थ है जन्म। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि जाति की उत्पत्ति संस्कृत के जात शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है जन्म लेना। और जो जन्म लेता है उसको जातक कहा जाता है। जो जन्म लेता है उसको जातक कहा जाता है। अब बात यहां आती है, जाति में जैसे जन्म लेना है तो जन्म लेने के ऊपर नियंत्रण की। ऊपर से जीव आ रहा है और आकर के वो सोचे हमें किस जाति में जन्म लेना है, उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। वो नहीं सोच सकता कि हमें किस जाति में जन्म लेना है, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब यहाँ जाति का अर्थ जन्म हो गया, तो हम किसको जाति कहते हैं? हम जाति जन्म को तो नहीं कहते। हम देखो यहाँ लिखेंगे, हम जिस समूह का निर्धारण एवं पहचान जन्म के तुम्हारा मुंह उधर को रहता है, तुम यहाँ देखते नहीं हो। सही जगह पे बैठो जहां से दिख जाए। तो जाति का मतलब क्या हुआ? जन्म। और ये संस्कृत की जात शब्द से या जात धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है जन्म या जन्मना। अब जाति होती क्या है ये हमें बताना है। तो जिस समूह का निर्धारण या पहचान जन्म के आधार पर हो उसको जाति कह देते हैं। अब किसी से कहा जाए शिखा यादव, शिखा तो कोई भी हो सकती है लेकिन यादव इसलिए है क्योंकि इन्होंने यादव जाति में जन्म लिया है। चंचल सेन, ये इसलिए हैं चंचल सेन कि इन्होंने सेन जाति में जन्म लिया है। और ये इनकी क्या है? पहचान है। इनको कैसे पहचाना जा रहा है? एज ए यादव, एज ए सेन। अगर हम नाम लेते हैं राधा राजपूत तो इनका की जाति का निर्धारण कहाँ से हो रहा है? राजपूत से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इनकी जो पहचान है वो जन्म से। राजपूत शब्द इनको कहाँ से मिला है? जन्म से। अगर इन्होंने जन्म राजपूतों में लिया है तो इसको राजपूत की जो पहचान मिली है वो जन्म से मिली है। इस पहचान के लिए इन्हें और कोई अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ा, ना कोई आपको डिग्री हासिल करनी पड़ी, ना आपको कोई मेहनत करनी पड़ी। हाँ, अब इसके बाद आप एसडीएम बन जाती हैं तब क्या होगा? तब आपकी जाति की पहचान फिर भी आपके साथ रहेगी। राधा राजपूत एसडीएम। एसडीएम जो आपकी पहचान है वो आपने अपनी स्वयं के श्रम के द्वारा प्राप्त की है, लेकिन जो राजपूत है ये जन्म के आधार पर आपको मिली है। इसलिए जिस समूह का निर्धारण या पहचान जन्म के आधार पर निश्चित की जाती है उसको हम जाति कहते हैं। जाति अपरिवर्तनीय होती है, ये बदलती नहीं है। सामान्यतः स्त्रियों की जाति को बदला मान लिया जाता है। यदि वो एक जाति की स्त्री किसी दूसरे जाति के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसको पुरुष की जाति मिल जाती है, लेकिन जाति नहीं बल्कि उसका गोत्र मिलता है। समाजशास्त्र हमारा कहता है जब एक स्त्री दूसरे किसी अन्य पुरुष से विवाह करती है तो उसको उसका गोत्र प्राप्त होता है, जाति उसकी वही रहती है। तो यहाँ
हम बता रहे हैं कि जाति का परिवर्तन संभव नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता है, और जातियों में होती है परिस्थिति। ये परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति है। परिस्थिति के बारे में कोई जानता है? हाथ ऊपर करके बताएगा हमें। परिस्थिति क्या होती है? परिस्थिति का मतलब होता है समाज में आपका स्थान कहाँ है, आपकी जाति किस स्थान पर है समाज में, प्रथम स्थान पर, द्वितीय पर, तृतीय पर या चतुर्थ पर। ये जाति की परिस्थिति होती है। अब मान लिया हमने कि किसी जाति को पिछड़ा माना जाता है, किसी जाति को सामान्य या श्रेष्ठ मान लिया जाता है, अलग अलग प्रकार से उनको माना जाता है, और ये सब क्या होती है? जाति की परिस्थिति, जो कि हमारे समाज में बनाई गई प्रथा या परंपराओं के आधार पर निश्चित होती है। परिस्थिति का निर्धारण समाज की जो परंपराएं हैं उन्हीं के आधार पर निश्चित होती हैं। इसमें ब्राह्मणों को प्रथम स्थान पर रखा जाता है, क्षत्रियों को द्वितीय, और वैश्य तृतीय, और शूद्र चतुर्थ पर आ जाते हैं। लेकिन ये चारों हमने जो आपको बताए हैं, ये जाति नहीं, ये वर्ण है। हम वहाँ पहुँचेंगे वर्ण में, तब इसको हम आपको बताएंगे। सबसे पहले परिस्थिति। जातियों में क्या होती है? परिस्थिति होती है। श्रेष्ठ जाति कौन है, निम्न कौन है। जातियों की एक और विशेषता होती है कि इनका खान पान जाति के अंदर ही होता है। जाति से बाहर भोजन नहीं करते जाति के लोग। आप जिस जाति के, आपने ही जाति में भोजन कर सकते। अब ये चीज़ें मिटती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, लेकिन ऐसा नियम था। जाति के नियमों का कड़ाई से पालन होता था। एक जाति का विवाह अपनी जाति के अंदर ही होता था। अन्य जाति के लोगों के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते थे, और हर व्यक्ति अपनी जाति को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न करता था विभिन्न तर्कों के माध्यम से। ये जाति। अब यहाँ आती है वर्ण। वर्ण का मतलब क्या होता है, आपको पता है? रंग। हे गौर वर्ण, खड़ी हो जाओ। किससे कहा हमने? किससे कहा हमने? समझ में आया कुछ? अरे हिंदी आपके सिर से निकल जाती है, क्या करते रहते हो आप? हे गौर वर्णी, खड़ी हो जाओ। हे गौर वर्णी, खड़ी हो जाओ। जिसका रंग गोरा हो वो खड़ी हो जाए, यही मतलब हुआ ना इसका। वर्ण मीन्स रंग ही तो होता है। हमने क्या बताया यहाँ पर? वर्ण मीन्स रंग। तो हमने क्या बताया? वो दुर्भाग्य से हमारी क्लास में कोई गोरी छात्रा नहीं है, इसलिए गौर वर्ण नहीं है, नहीं तो खड़ी नहीं हो जाती। तो ठीक है। तो यहाँ वर्ण का मतलब होता है रंग। तो व्यक्ति के कितने रंग होते हैं ये हम आपको बता देते हैं। गौर वर्ण, श्याम वर्ण कृष्ण का रंग था। श्याम मीन्स काला होता है, जो काले होते हैं वो कृष्ण कहलाते हैं। काले, सांवले। कुछ लोग पीले रंग के होते हैं और कुछ लोग लाल रंग के होते हैं। देखो, शिखा ने कहा, शिखा की ही बात यहाँ हम सामने रख देते हैं। इसमें वर्णों के आधार पर समाज में निर्धारण होता था। सबसे पहले 4 वर्ण थे। वर्ण माने रंग होता है। जिस समूह का निर्धारण रंग के आधार पर हो उसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं या वर्ण कहते हैं। और वर्ण व्यवस्था क्या थी, इसको हम यहाँ से लेके चलते हैं। ब्राह्मण, गौर वर्ण, ये गोरे होते हैं। क्षत्रिय,
लाल वर्ण। क्षत्रियों का रंग कैसा होता था? लाल। किसके कारण होता था? रक्त के कारण, उनके अंदर खून होता था, इसलिए उन्हें लाल वर्ण माना गया। वो लड़ने में आगे थे, योद्धा हुआ करते थे, इसलिए वो लाल वर्ण में कहा गया। वैश्य, पीत वर्ण। पीत मीन्स पीले, बेचारे मेहनत करते थे तो पीले हो जाते थे, इसलिए पीत वर्ण है। और शूद्र, श्याम वर्ण मान लो इनको, काले। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम आगाज जो हुआ था वो रंग के आधार पर हुआ था। गोरे को ब्राह्मण माना गया, लाल को क्षत्रिय, पीले को वैश्य और काले को शूद्र माना। ये थी वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था में कैसे क्या होता है इसको हम बताएंगे। अजय, बैग उठाओ, कहाँ है तुम्हारा, और किताब उठाओ, सब सामान अपना डेरा उठा लो, वहां से वहां पहुंचो, इन्हें बिठा लो अपनी टेबल। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा। नहीं, वही आएगा। अब हम बात ये कह रहे थे आपसे, ये चार वर्णों की कैसे पहचान हुई, कैसे आगे बने। अगर एक पिता के चार बेटे हैं और उनमें से एक गोरा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। दूसरा रक्तवर्ण है, लाल है उसका शरीर, मेहनत करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, लाल दिखता है वो, तो समझ लो कि ये क्षत्रिय है। तभी तो कहते हैं भारत के लाल। और दूसरे वैश्य, ये पीत वर्ण, पीला रंग है तो वैश्य होते थे। और शूद्र हैं अगर तो उनका श्याम वर्ण या काला वर्ण होता था। अब ये निश्चित कैसे हुए, इनके कार्य बांटे गए। फिर ये रंग के आधार पर कार्य, जैसा जिसका रंग वैसे कार्य। इनका कार्य था शिक्षा देना, यज्ञ कराना, दान देना एवं लेना। दान देना एवं लेना, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कराना और भिक्षा ग्रहण करना। दान देना और लेना इन्हीं का काम था, देते भी थे वहाँ। और भिक्षा, ये भिक्षा भी लेते थे। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि एक जो पवित्र ब्राह्मण होता है, सही ब्राह्मण के जिसमें गुण होते हैं, वो केवल 5 घर में भिक्षा मांगता है, उसमें उसको जो मिल जाता है उसी को वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अगर 5 घर में उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो आगे के 6वें घर में मांगने नहीं जाएगा, वो उस दिन भूखा ही रहेगा। कई बार उनको भूखा रहना पड़ता था तो ये तपस्या की श्रेणी में आ जाता था और वो और श्रेष्ठ होते जाते थे। भूख से व्यक्ति मरता नहीं है, श्रेष्ठ होता है, शरीर का संतुलन हो जाता है। भूख से 2-4 दिन में व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन 56 दिन यदि श्री रामालू पोट्टी की बात की जाए तो वो तो मर ही जाएंगे। 56 दिन बहुत हो जाते फिर। इसके बाद दूसरा आता है क्षत्रिय या लाल वर्ण थे। इनका काम था राजकाज
करना, रक्षा करना, लोगों को सुरक्षा देना, सैनिक कार्य, योद्धा आदि। सबसे पहले ये राजा होते थे, सेना के कार्य करते थे, देश की रक्षा करते थे और लोगों को सुरक्षित रखते थे। इनको न्याय दिलाने का कार्य भी ये करते थे, यानी ये होते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम ये नहीं है कि किसी को सताए, बल्कि क्षत्रिय अगर कहीं है और वास्तव में वो क्षत्रिय है तो उसके सामने किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता और वो क्या करता है, दूसरों को सुरक्षित रखने का दायित्व तो अपने कंधे पर लेता है, वो क्षत्रिय। अब आते हैं वैश्य। इनको दिए गए थे 3 कार्य। जो वैश्य थे इनको 3 कार्य थे, गौपालन, व्यापार, कर्म और कृषि। यानी इनका काम था कृषि, गौपालन, और व्यापार। ये तीनों किसके कार्य थे? वैश्यों के। खेती करना, गाय पालना और व्यापार करना। और इसके बाद आते हैं शूद्र। तीनों जातियों की सेवा करना एवं गंदे कार्य। जिन्हें समाज में सबसे गंदा कार्य समझा जाता है वो इनको दे दिया जाता है, शूद्रों को। अछूत कहा जाता है इसलिए नहीं सा। अस्पृश्य होते हैं जी, इनको छुआ नहीं जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। और उसका कारण एक ही था, जब वो ये कार्य करते थे तो उस समय अपवित्र होते थे तो लोग उनसे दूरी बना के रखते थे। अब यदि कोई ये नाम कार्य नहीं करता तो उसमें अपवित्रता का कोई बात ही नहीं है। देखिए, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में रंग के आधार पर थी। वर्ण बदले जा सकते थे, जैसे कि एक ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय बन सकता था, वैश्य बन सकता था और शूद्र भी हो सकता था। एक शूद्र का बेटा यदि गौर वर्ण है, गोरे रंग का है और वो शिक्षा में रुचि रखता है, शिक्षा देता है, लेता है और पांडित्य कर्म करता है, तो वो निश्चित रूप से ब्राह्मण में सम्मिलित हो जाता था। पहले वर्ण बदलना बड़ा आसान था इन बातों के आधार पर। अगर आपके पास इतनी चीज़ें हैं इनमें से, तो आप ब्राह्मण बन सकते हो, क्षत्रिय बन सकते हो, वैश्य और शूद्र बन सकते हो। ऐसा वो नहीं था इसमें। अब बात आती है धीरे धीरे क्या हुआ। धीरे धीरे पहले वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी? रंग के और कार्य के आधार पर, रंग के आधार पर। फिर हुई वो कार्य के आधार पर और बाद में जन्म के आधार पर मान लिया गया उसको, इसलिए फिर वर्ण बदलना या जन्म के आधार पर हुई और बस वर्ण से ही उत्पत्ति हो गई जाति की, इसी व्यवस्था से, जन्म से। और फिर इसको बदलना संभव नहीं रहा, इसके नियम कठोर हो गए, जातिवाद फैला, इत्यादि चीज़ें हम सामने आ गई। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, ब्राह्मण ये मानते थे कि ये जो व्यवस्था है इसमें स्वयं उनको पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? दैवीय, यानी इस व्यवस्था को देवताओं ने लागू किया है। शूद्रों और अस्पृश्यों को
शूद्र अस्पृश्य उन्हीं को कहते हैं, अछूतों को, अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के आधार पर ही निर्धारित होता था। उचित जीविका 3.1 है इसका, उचित जीविका। उचित जीविका का मतलब है कि आप अपना जीवन यापन किस चीज़ से करते हो, वो आप, और वो उचित भी होना चाहिए, वैधानिक हो, समाज के हित में हो और आपके भी हित में हो। तो उचित जीविका धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। जीविका के कई नियम दिए, जैसे ब्राह्मणों का कार्य हम आपको बता चुके हैं, वैसे ये सब चीज़ फिर भी देख लो आप। शिखा, ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन यानी कि पढ़ना, वेदों की शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करना और करवाना, खुद यज्ञ करना और करवाना, तथा उनका काम दान देना और लेना था। दान देते थे और लेते भी थे। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना और यज्ञ करवाना, इनका भी काम था। यानी ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का दोनों एक जैसा हो गया, वेद पढ़ना और यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। इनका लेना नहीं था बल्कि देना था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। उनमें उनसे कृषि, गौपालन, व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। ये हो गया जीविका, उचित जीविका, कैसे किसका भरण पोषण होना है। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति क्या है? दैवीय व्यवस्था है, यानी देवताओं ने इसकी उत्पत्ति की, ऐसा ब्राह्मणों ने कहा है। क्योंकि वो उसमें प्रथम स्थान पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें, यानी वे दैवीय व्यवस्था मानते थे। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे, यानी शासकों से वो कहते थे ब्राह्मण कि वो इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें, यानी इसको अपनाएं, माने कि ये दैवीय व्यवस्था है। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। यानी महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में कहानियों का वर्णन करके इस व्यवस्था को बल प्रदान किया जाता था कि इस व्यवस्था को कैसे लागू करना है। एक दैवीय व्यवस्था, यहाँ स्रोत 6 दिया गया है बगल में। एक दैवीय व्यवस्था, अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे। ब्राह्मणों ने क्या किया था? अपनी मान्यता को स्पष्ट करने के लिए कि हम दैवीय उत्पत्ति है हमारी, तो इसके लिए वो क्या करते थे? पुरुष सूक्त का पाठ करते थे। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, उसका एक मंत्र था जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। आदि मानव पुरुष की जो बलि, आदि मानव जो प्रारंभ का मानव था, जंगल में निवास करता था, उसकी बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें 4 वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे। यानी कि एक आदि पुरुष है ईश्वरीय, और उसी पुरुष के शरीर से और अन्य वर्णों की उत्पत्ति हुई है, 4 वर्णों की उत्पत्ति है। ब्राह्मण उसका मुंह था, जो आदि पुरुष था उसका मुंह कौन था? ब्राह्मण। यानी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित एक पुरुष का वर्णन है, और इसी के शरीर से 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण उसका क्या था? मुंह था। उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ। भुजाओं से कौन निर्मित हुआ? क्षत्रिय। वैश्य उसकी जंघा थी, थाई जिसको हम कहते हैं, जंघा। ये उस पुरुष की कौन क्या थी? वैश्य। जंघाओं से कौन उत्पन्न हुए? वैश्य। उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण इस मंत्र का पाठ करते थे, जो कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का था, और इस मंत्र के अनुसार एक आदि पुरुष था,
आदि पुरुष था, आदि पुरुष का मुख ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, जंघा वैश्य और पैर शूद्र थे। समझ में आ गया? उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्वन में से एक कहानी उद्धृत है। आपने गुरु द्रोण और एकलव्य की कहानी सुनी होगी, बस वही कहानी है। देखिए, जो सब चीज़ों को जानने वाला हो, उससे गलती हो तो वो गलती क्षमा योग्य नहीं होती। गलती क्षमा योग्य कौन होती? कि आप जानते नहीं हैं और आपसे गलती हो जाए। हम जानते नहीं हैं और हमसे फिर वो कोई कार्य हो जाए, फिर बाद में कोई बताए अरे आपने ऐसा कर लिया, तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता है, वो क्षमा की श्रेणी में आता है, उसको क्षमा किया जा सकता है। लेकिन आप जानते हो और फिर भी आप ऐसा करते हो तो वो क्षमा की श्रेणी में नहीं आता है। चूँकि महाभारत काल में गुरु द्रोण धर्म के ज्ञाता थे, धर्म जानते थे। हम किसी दिन धर्म का भी आपको पूरा बताएंगे, धर्म क्या होता है। तो वो धर्म के बारे में जानते थे। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, ब्राह्मण थे वो, द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। ब्राह्मण द्रोण थे और कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। धनुर्विद्या मतलब आर्चरी, धनुष चलाने की शिक्षा देते थे। एकलव्य नामक वनवासी निषाद, निषाद एक जाति होती है जो कि भीलों में आती है, आदिवासियों की। एकलव्य नामक वनवासी निषाद यानी शिकारी समुदाय का व्यक्ति था, आया किसके पास? जो ब्राह्मण थे, गुरु द्रोण, और कुरु राजवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, उनके पास वो निषाद आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे, यहाँ इस बात का उल्लेख किया गया कि द्रोण क्या समझते थे? धर्म समझते थे। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। धर्म को समझते हुए भी उन्होंने क्या किया? शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। आप निषाद हैं, आप भील हैं, इसलिए हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जबकि गुरु द्रोण धर्म भी समझते थे। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई। एकलव्य वहां से लौट गया और वन में पहुंचा और मिट्टी से गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसको अपना गुरु मान लिया और स्वयं उसी प्रतिमा के सामने अभ्यास करने लगा। उसको तो जुनून था, एकलव्य को तो जुनून था कि मुझे धनुर्विद्या प्राप्त करनी, वो कैसे भी हो, और उसने यह निश्चय कर लिया था, उसने यह निश्चय कर लिया था कि हमको तो धनुर्विद्या सीखना ही सीखना है। हमारे इसमें कितने भी रुकावटें आए, मुझे रुकना नहीं। तो रुकावट पहली आती है कि गुरु द्रोण ने उसको अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन वो नहीं माना। चाहे कितने भी लोग मिलें, हमें उनकी बात नहीं मानना, हमारा जुनून हमारे ऊपर सवार होना चाहिए। विद्यार्थी वही सफल है जिस पर उसका जुनून सवार है। अगर आपके अंदर जुनून है पढ़ने का तो आपको रोकने वाला कोई नहीं। तो एकलव्य ने क्या किया? जंगल में पहुंचा, गुरु द्रोण की मिट्टी से एक प्रतिमा बनाई और स्वयं उनका शिष्य बन करके उनको गुरु मान के उनके आगे धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कहा जाता है अभ्यास ही गुरु है, ये शब्द वहीं से आया। अभ्यास ही गुरु है। अगर आप अभ्यास करोगे तो वो गुरु की तरह काम करता है। और तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। समय निकलता गया, अभ्यास करते करते वो तीर चलाने में सिद्धहस्त होता गया, यानी कि इतना बड़ा उसको तीर चलाने में उसका हाथ बिल्कुल सफल हो गया। एक दिन गुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। गुरु द्रोणाचार्य और राजकुमार जिनमें अर्जुन
और उनके विभिन्न कुरु राजकुमार थे, सभी गुरु के साथ जंगल में एक कुत्ता लेकर के पहुंचे। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। उस समय वस्त्र तो थे नहीं लोगों के पास, और विशेषकर निषाद लोगों के पास नहीं थे। महाभारत काल में तो आ गए थे वस्त्र, लेकिन जो जंगल में भील निवास करते थे उनके पास वस्त्र नहीं हुआ करते थे, तो वो मृग को मार लेते थे और उसकी जो चर्म होती थी, स्किन है, उसको अपने शरीर पर, गुप्तांगों पर लपेट लेते थे। तो मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर, काले मृग की चमड़ी थी, कुत्ते ने पहली बार ऐसा देखा था, तो उसको देखकर भौंकने लगा, जिसके कारण उस निषाद राजकुमार एकलव्य की अभ्यास में बाधा पहुंचने लगी, क्योंकि जब कुत्ता भौंकेगा तो बाधा पहुंचेगी। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसके का मुंह बंद कर दिया। एक साथ 7 तीर चलाए, एक बार में 7 तीर निकले और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। कुत्ता मरा नहीं, कुत्ते के मुंह से ब्लड भी नहीं आया, रक्त भी नहीं आया, और उसका मुंह बंद कर दिया। ये बहुत बड़ी कला थी एकलव्य की। कुत्ता भागता हुआ वापस अपने स्वामी, अपने राजकुमारों के पास पहुंच गया। जब कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा ये तो तीरंदाजी का अद्भुत दृश्य है कि कुत्ते का मुंह खुला रह गया, उसके मुंह से एक बूंद खून नहीं निकला, और कुत्ता को कुछ होता भी नहीं है, बस अब वो भौंक नहीं पा रहा है। ये तो तीरंदाजी का बड़ा चमत्कारिक कार्य है। उन्होंने एकलव्य को तलाशा, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया, और वो तलाशते तलाशते एकलव्य के पास पहुंचे। एकलव्य से परिचय हुआ तो बोले, मैं द्रोण शिष्य एकलव्य। अर्जुन थे, अर्जुन ने कहा, द्रोण शिष्य तो मैं हूं, तुम एकलव्य कैसे हो गए? बातचीत होती है। तो उन्होंने देखा, अर्जुन को एक बार द्रोण ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दे दिया था कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। गुरु द्रोण ने उन्हें कहा था कि तुम ही श्रेष्ठ धनुर्धर रहोगे, लेकिन उनने देखा कि ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती है, ये विद्या जो उसको आ रही है वो मुझको नहीं आती है, तो सर्वश्रेष्ठ मैं कहाँ हूँ गुरुदेव, और ये आपका ही शिष्य है, आपके ही वचन का यहाँ खंडन होता है। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। यानी जब अर्जुन ने द्रोण को उनका प्रण याद दिलाया कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया था या आपने मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर बताया था, तो ये कैसे? तो गुरु ने उनसे कहा एकलव्य से कि आप मुझे गुरु मानते हैं? बोले जी, आप तो मेरे गुरु हैं। तो बोले गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, तभी तो गुरु होते हैं। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। ये जो दाहिना हाथ होता है, राइट हैंड, इसका अंगूठा मांग लिया। चूंकि तीर को अंगूठे से खींचा जाता है, अंगूठा होगा नहीं तो तीर चलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सर्वश्रेष्ठ फिर कौन हो जाएंगे? अर्जुन ही रहेंगे ना, क्योंकि वो तीर चला ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तथ्य जो हम आपके सामने उद्घाटित करेंगे अभी इसको पढ़ने के बाद। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। उसने तत्काल अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। अब यहां हम एक बात देखते हैं, गुरु, आपकी नजर में गुरु ने अच्छा किया या गलत किया? अच्छा किया। अच्छा क्यों किया? गुरु ने एकलव्य के साथ न्याय किया या अन्याय किया? क्या न्याय किया? जी, अभी हमारा एक प्रश्न और है, बैठे राधा। क्या आपकी दृष्टि में इस समय आपने जो एकलव्य की जो कहानी सुनी है, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी दृष्टि में अर्जुन श्रेष्ठ है या एकलव्य? कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है? अर्जुन तो नहीं है। अगर एकलव्य के पास अंगूठा रहता और किसी युद्ध में एकलव्य पराजित हो जाते तो एकलव्य श्रेष्ठ रह पाते क्या?
अंगूठा लेने के बाद उन्होंने पूरी तरह लॉक कर दिया कि अब आपके समान तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। एकलव्य भी खुश। अर्जुन को दिख रहा था सामने का कि मैं धनुष चलाने में श्रेष्ठ हूं, तो अंगूठा लेकर अब तुम्हारे समान कोई धनुर्धर भी नहीं रहेगा। अब तक तो था और मानेंगे भी लोग उसी को, क्योंकि उसके पास अंगूठा नहीं है ना। अंगूठा हो तो वो तुमसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ गुरु ने दोनों के साथ न्याय किया था। लगता है हमको पढ़ने में कि एक बार समझने में कि गुरु द्रोण ने गलत किया था, लेकिन गुरु द्रोण ने अंगूठा लेकर एकलव्य को सदैव के लिए श्रेष्ठ बना दिया। ये गुरु की गुरुता होती है। गुरु किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अपने विद्यार्थी को पीछे नहीं रख सकता, अपने शिष्य को पीछे नहीं रख सकता। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उसको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है, करता था, करता है, करता रहेगा। ये गुरु की गुरुता होती है। एक बार तालियां बजा दो इसी बात को। बस बंद।